अगर आप खुद को अकेला फील कर रहे हो, अगर आपको आपकी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड ने धोखा दे दिया है या किसी अन्य वजह से आप अकेले पड़ गए हो, तो मैं आपको बधाई देता हूँ, क्योंकि आप दुनिया के उन 5% लोगों में शामिल हो गए हो जो फ्यूचर में सफलता की ऊंचाइयों को छूने वाले हैं। हाँ, मैं सच कह रहा हूँ, आप अपने जीवन में बहुत आगे तक जाओगे, बशर्ते आज जो बात मैं समझाने जा रहा हूँ उसे आप ठीक से समझ जाओ। और इस मोटिवेशनल स्पीच में जो बात मैं बताने वाला हूँ यह आपको किसी भी किताब में नहीं मिलेगा, क्योंकि यह मेरे 10 सालों के अकेलेपन का निचोड़ है। यदि आपने इस मोटिवेशनल स्पीच को सुनकर खुद पर अप्लाई कर लिया तो यकीनन आप सफलता की बुलंदियों को बहुत ही आसानी से छू जाओगे। दोस्तों, आप अभी जिस अकेलेपन को महसूस कर रहे हो उसे मैंने 10 सालों तक जिया है। मैंने अपने जीवन का अधिकांश समय अकेले ही बिताया है और उसी एक्सपीरियंस के आधार पर मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपका अकेलापन आपको एक दिन कामयाबी की बुलंदियों तक लेकर जाएगा। लेकिन इसके लिए आपको अपने अकेलेपन को अपना दोस्त बनाना होगा, क्योंकि मैंने सुना है कि लोग अकेलेपन को एक सज़ा के तौर पर देखते हैं, लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि आपका अकेलापन आपके लिए सज़ा नहीं है, यह आपके लिए एक अवसर है, खुद को जानने का अवसर, खुद को बेहतर बनाने का अवसर। आप इस अकेलेपन का लाभ उठाकर अपने जीवन को संवार सकते हैं। आप अकेलेपन में जो बन सकते हो वह भीड़ में शामिल होकर नहीं बन सकते। वैसे भी आप चाहे भी तो अपने अकेलेपन से भाग नहीं सकते, इसलिए आपके पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है सिवाय इसके कि आप अपने अकेलेपन को स्वीकार कर लें। और हाँ, इस उम्मीद में मत रहना कि आपके अकेलेपन में कोई आपको सहारा देगा, कोई आकर आपके अकेलेपन को दूर करेगा। मैंने देखा है इस दुनिया में अकेले इंसान को अक्सर लोग अकेला ही छोड़ देते हैं। वैसे आप दुनिया के पहले अकेले इंसान नहीं हो, हर इंसान के जीवन में ऐसा समय जरूर आता है जब वह बिल्कुल अकेला हो जाता है। ऐसा समय मेरे जीवन में भी आया था। 10 साल पहले मैंने भी आप ही की तरह बिल्कुल अकेला हो गया था। जीवन की ठोकरों से मैं बुरी तरह से टूट गया था। मुझे उस वक्त सहारे की ज़रूरत थी, लेकिन किसी ने मुझे सहारा नहीं दिया। जिस वक्त मुझे हेल्प की ज़रूरत थी, लेकिन उस वक्त मेरे दोस्त ने मुझे एक अकेला छोड़ दिया। यहाँ तक कि जिसे मैंने खुद से ज़्यादा प्यार किया था उसने भी मेरा साथ छोड़ दिया। उस वक्त मुझे अपने अकेलेपन से बहुत डर लगा था। मैंने मन में सुसाइड करने का ख्याल रख लिया, लेकिन उसी अकेलेपन में मेरी मुलाकात खुद से हुई, और जब मैं खुद से मिला तब मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा नया जन्म हुआ हो। मुझे ऐसा लगा जैसे अब तक मैं जी नहीं रहा था, लेकिन केवल जिंदगी गुजार रहा था। उन्हीं दिनों मैंने जीवन की गहराइयों को समझा और अपने तरीके से जीना शुरू किया, क्योंकि अब मैं जान चुका था कि इस दुनिया में कोई किसी का अपना नहीं होता। मैं खुद से ही दोस्ती कर ली। मैंने अपने अकेलेपन को एकांत में तब्दील कर लिया और एकांत में रहकर खुद को बेहतर बनाने में जुट गया। मैंने प्रतिदिन व्यायाम और योगा करने की आदत डाली। एकांत में रहकर मैंने पुस्तकें पढ़ना शुरू किया, घंटों मेडिटेशन किया। एकांत में रहकर मैंने खुद को पहले से भी ज़्यादा बेहतर और मजबूत बनाया, इतना मजबूत कि कोई फिर से मुझे तोड़ ना सके। इसी दौरान मैंने नई नई स्किल्स सीखी, मैंने खुद को लगातार अपडेट किया। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो यकीन ही नहीं होता कि मैं वही इंसान हूँ जो अपने अकेलेपन से डर गया था। लेकिन इसके लिए मैं उन लोगों का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे धोखा दिया, जिन्होंने मुझे बुरे वक्त में अकेला छोड़ दिया, क्योंकि अगर उन्हें मुझे अकेला नहीं छोड़ा होता तो मैं मेंटली इतना स्ट्रांग और मैच्योर नहीं बन पाता। उन्हीं लोगों की वजह से आज मेरे अंदर इतना एटीट्यूड और कॉन्फिडेंट है कि मैं सारी दुनिया से अकेले ही लड़ सकता हूँ। पहले मैं दूसरों के बताए हुए रास्ते पर चलता था, लेकिन आज मैं अपने रास्ते पर खुद बनाता हूँ। पहले मुझे हमेशा इस बात की चिंता रहती थी कि लोग क्या कहेंगे, लेकिन आज मुझे रत्ती भर की फर्क नहीं पड़ता कि लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे। और मैं आपको बता दूं कि मैं कल भी अकेला था और आज भी अकेला हूँ। आप ये मत सोच लेना कि मेरा कोई परिवार नहीं। मेरे पास माँ बाप, दोस्त, रिश्तेदार, पत्नी, बच्चे सभी हैं, और मैं उन सभी से मेरे बहुत अच्छे रिश्ते हैं, लेकिन फिर भी मुझे अकेलापन पसंद है। मैं अपने अकेलेपन से बहुत प्यार करता हूँ।
मैंने अपने अकेलेपन में जितना खुश रहता हूँ उतना मैं भीड़ में भी रहकर खुश नहीं रह सकता। मेरा अकेलापन मेरे लिए एक वरदान है। मेरा अकेलापन मुझे ये सोचने का मौका देता है कि मैं अपने जीवन को और बेहतर कैसे बना सकता हूँ। मेरा अकेलापन मुझे यह जानने का मौका देता है कि मेरे अंदर कितनी एबिलिटी है। मेरा अकेलापन मेरे लिए एक बेहतरीन तोहफा है जिसे मैं एंजॉय करता हूँ। और मैंने आपको अपने बारे में इतना कुछ इसलिए बताया क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप मेरी लाइफ से सीखो और मेरी तरह ही अपने अकेलेपन को अपनी ताकत बनाओ। तो अगर किसी ने आपको परेशान किया हो, या आपने किसी अपने को खोया है, या आप किसी फैमिली प्रॉब्लम्स वजह से अकेला फील कर रहे हो, तो डोंट वेरी, डोंट माइंड यार। अकेलापन कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसे एंजॉय करो। यह आपके लिए एक बेहतरीन मौका है खुद को जानने का, खुद को बेहतर बनाने का। इसका फ़ायदा उठाओ और खुद को बेहतरीन बनाओ। आपको बता दूं कि इस दुनिया में जितने महान लोग थे वो सब अकेले रहना पसंद करते थे। इस दुनिया में जितने भी बड़े इन्वेंशन हुए हैं सब अकेले ही हैं। महात्मा बुद्ध को अकेले में ही ज्ञान प्राप्त हुई। आइंस्टीन, एडिसन और टेस्ला इत्यादि ने अपनी सारी खोज अकेले में ही की थी। और वैसे भी इस दुनिया में हर कोई अकेला ही आया है और अकेला ही जाएगा। इसलिए अकेले जीना सीख लो। अपने अकेलेपन को अपनी कमजोरी नहीं, अपनी ताकत बनाओ। खुद को आत्मनिर्भर बनाओ ताकि आपकी खुशियाँ दूसरों की प्रतिक्रिया पर निर्भर ना रहें। अपने अकेलेपन को एकांत में तब्दील करो, क्योंकि अकेलेपन में आदमी अकेला होता है मगर एकांत में आपके अपने साथ होता है। जब आप एकांत में जाओगे तब आपको पता चलेगा कि आपके अंदर कितनी संभावनाएं छिपी हुई हैं। जब आप अपने अंदर उतारोगे, जब अपने आप तक तब आपको पता चलेगा कि आपके अंदर कितनी अद्भुत शक्तियाँ छिपी हुई हैं। यकीन करो, आप अकेले ही इतने सक्षम हैं कि आपको किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है। आप अकेले ही काफ़ी हो। हर मुश्किल को हराने के लिए एक बार आपको खुद पर विश्वास हो, फिर आपको अकेलेपन से डर नहीं लगेगा बल्कि प्यार हो जाएगा। आपको खुद से इतना प्यार हो जाएगा कि आप अकेले ही खुश रहना सीख जाओगे। दोस्तों, आशा करता हूँ कि यह मोटिवेशनल स्पीच आपको आपकी सोच में सकारात्मक परिवर्तन जरूर ला कर रहेगी। तो अगर आपको यह आर्टिकल पसंद आई या यह वीडियो आपको पसंद आया तो इसे अपने दोस्तों और परिचितों के साथ जरूर शेयर करें ताकि उनके जीवन में भी परिवर्तन हो सके। और हाँ, आप चाहें तो हमें इसे अच्छी तरह से और जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो डालूं तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। चलते हैं दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।